हेलो सर, नमस्कार। मैं सोलंकी सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर, दोस्तों जो पेडागोजी के हर सब्जेक्ट में पूछा जाता है। और सर नाम है उसका, अगर देखेंगे दोस्तों आपको, एनेक्डोटल। यानी सर पेडागोजी के अंदर जो एनेक्डोटल रिकॉर्ड होता है वो होता क्या है, ठीक है। इस पे हम बात करेंगे और सब मुश्किल से 10 को 5 मिनट के अंदर समझने की कोशिश करेंगे। छोटा वीडियो बनाएंगे और आप बताना मेरे को दोस्तों आपको ये छोटी वीडियो लग कैसे रहे हैं। क्या और भी चाहते हैं आप तो मुझे कमेंट जरूर करना। यहाँ पर सबसे पहले मैं बात करता हूँ आपके लिए। तो दोस्तों आप लोग जितने बच्चे भी तैयारी कर रहे हैं सीटेट की, तो भाई आप लोगों के लिए ₹1 में आप तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। दो जो है एक दिन का आपको डेमो मिलेगा, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगता है तो फिर आपको ₹369 3 महीने के लिए जो है आप दे सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आप ये तैयारी कर लीजिएगा। यहाँ पर सर हम बात करते हैं सबसे पहले इस रिकॉर्ड पर। तो देखो इस रिकॉर्ड का मतलब क्या होता है, इसकी हम जब भी हम बात करते हैं तो सर इसका मतलब ये होता है एनेक्डोटल रिकॉर्ड, जो ऐसा रिकॉर्ड होता है, ठीक है। एक ऐसा रिकॉर्ड जो एक डिटेल डिस्क्रिप्टिव नैरेटिव होता है। यानी कि सर एक किसी भी घटना का, किसी छोटी घटना का एक डिस्क्रिप्टिव वर्णनात्मक कथा होती है, ठीक है। जो किसी विशिष्ट व्यवहार या किसी बातचीत के घटक होने के बाद दर्ज किया जाता है। यानी कि सर कोई स्पेशल आपका कोई व्यवहार होता है, कोई आपका एटीट्यूड दिखाया जाता है, तो शिक्षक उसको क्या करता है, आफ्टर ऑब्जर्वेशन उसको रिकॉर्ड करता है अपने पास। जैसे फॉर एग्जांपल देखें सर, यहाँ पर तो इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि इज अ एनेक्डोटल रिकॉर्ड क्या है, एक छोटी घटना या गतिविधि का एक विवरण होता है, एक शॉर्ट इवेंट का डिस्क्रिप्शन होता है। इसमें बच्चे के बिहेवियर, स्किल्स और उसके एटीट्यूड को ध्यान में रखा जाता है। कई बार बच्चा ऐसा होता है सर कि क्लास में पढ़ रहा है और उसका कुछ और बच्चों से हटके व्यवहार है, वो अच्छा हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। उस रिकॉर्ड से हम बच्चे की स्ट्रेंथ और जो वीकनेसेस हैं उनको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे बड़ा फायदा दोस्तों ये होता है कि एनेक्डोटल रिकॉर्ड के अंदर आपको एकेडमिक से संबंधित रिकॉर्ड को दर्ज नहीं किया जाता कि भैया उसके हाई स्कूल, उसके हाफ ईयरली में कितना मार्क्स रहा, क्या उसका स्कोर रहा ना। उसके अंदर जो बच्चे के अंदर उस दौरान स्कूल के अंदर जो विशिष्ट व्यवहार है उसका, वो रिकॉर्ड किया जाता है। जैसे मान लो किसी बच्चे ने क्या किया, एक उसने एक दिन बहुत अच्छा एक मोटिवेशनल स्पीच दे दिया जिसकी कोई उम्मीद नहीं थी। अच्छा यार इतना अच्छा स्पीच दे सकता है, तो भाई उसका वो स्किल जो है एक स्किल में ऐड हुआ, तो सर उसको क्या किया गया, एनेक्डोटल रिकॉर्ड के अंदर ऐड कर लिया जाता है। अगर हम लोग ओवरव्यू देखें यहाँ पर तो सर ऐसे भी कह सकते हैं कि इससे छात्रों की आपके जो स्किल हैं, ठीक है, स्किल को क्या करते हैं सर, फाइंड आउट करते हैं। या सर एक तरह का छोटा सा कहानी है जिसका रिकॉर्ड हम जो है किसी खास घटना को उसमें क्या करते हैं यहाँ पर प्रॉपर रिकॉर्ड कर लेते हैं। जैसे सर आप देखिए कोरोना काल के अंदर आपने देखा बहुत सारे लोगों को बहुत दिक्कत आई। अब सर उस कोरोना काल में बहुत से लोगों की हेल्प भी की थी, बहुत से लोगों ने सर पैसे लूटे भी थे। तो सर दोनों का व्यवहार तो था, लेकिन जो अच्छे काम किया उसका अच्छा रिकॉर्ड बनेगा, जिसका बेकार था वो बेकार के लिए बनेगा। तो सर वही चीज़ है यहाँ पर, इसी तरह के रिकॉर्ड को मेंशन किया जाता है। अगर तुम कक्षा में कुछ खास कर रहे थे या कुछ खास सीखा था उस दिन के बारे में, शिक्षक ने इसे लिख लेते हैं। मतलब यह नहीं है कि शिक्षक अच्छा है, मतलब जो कार्य है वो अच्छा है या बुरा है, बस तुम्हारी गतिविधि और व्यवहार के बारे में होता है कि आपकी एक्टिविटी, आपका व्यवहार उस समय कैसा था। जैसे फॉर एग्जांपल इसमें आपके सवाल कैसे बनते हैं सर, जैसे अब रिकॉर्ड को हमने क्या किया, यहाँ पे लिख लिया। क्या लिखा सर, हमने एक दिन देखा यार कि बच्चे ने यहाँ पर स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन किया, डेट था उस समय मान लो ये, ठीक है, टाइम ये था, प्लेस सर कहाँ था, आपका असेंबली ग्राउंड था, ठीक है। सिचुएशन क्या थी सर, प्रेयर की थी। वहां पर बच्चे का बिहेवियर जो देखने को मिला, उसने बहुत अच्छा स्पीच दिया, तो उसको उस शिक्षक ने डेट टाइम के अकॉर्डिंग डाल करके इसे लिख लिया, ठीक है। तो ये रिकॉर्ड जो होता है वो क्या कहलाता है आपका, एनेक्डोटल रिकॉर्ड कहलाता है। औसत से एक तरीके से इसमें और मैं आपको समझा दूं डिस्क्रिप्टिव तरीके से कि बच्चे के व्यवहार वो कमियों को से संबंधित होता है। दूसरा शॉर्ट विवरण होता है आपकी किसी घटनाओं का, ठीक है। और एकेडमिक प्रतिक्रिया इसमें प्रदान नहीं की जाती, डज नॉट प्रोवाइड द एकेडमिक फीडबैक। इसके अंदर एकेडमिक जैसे पढ़ने से संबंधित जो भी एकेडमिक होता है वो उससे संबंध नहीं होता, उससे संबंध होता है आपका कम्युलेटिव रिकॉर्ड, संचय रिकॉर्ड इसे हम कहते हैं। मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। तो इसमें बच्चे के व्यक्तिगत विकास और सामाजिक अंतःक्रिया का वर्णन होता है, बच्चा समाज में किस तरह से आपके साथ व्यवहार कर रहा है, कैसा है वो, उस तरह की सारी चीज़ें यहाँ पे आपकी जो आती हैं। सवाल आता है आपका कि भाई बताइए, एनर और रिकॉर्ड इज अ काइंड ऑफ नरेटिव इन रेस्पेक्ट ऑफ, किस प्रकार का अभिलेख एक प्रकार का सर संबंध में रखता है।
पहला ऑप्शन कहता है कक्षा के अंदर होने वाली घटना है, कक्षा के बाहर होने वाली घटना है, या विद्यालय के जीवन के बाहर हर प्रकरण, या विद्यालय के जीवन के महत्वपूर्ण प्रकरण। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, विद्यालय के जीवन के जो महत्वपूर्ण प्रकरण होते हैं उनको क्या किया जाता है, नोट किया जाता है। ठीक है, तो ये आपका रिकॉर्ड क्या कहलाएगा, संचय रिकॉर्ड, आपका एनुअल रिकॉर्ड कहलाता है। भाई आपने बचपन में सर ऐसी बहुत सारी चीजें की होंगी जो आपको आज तक याद होंगी, हाँ यार ऐसी हरकत हमने की थी। ठीक है, वही सर रिकॉर्ड, ऐसा ही रिकॉर्ड बनता है आपका यहाँ पर। नेक्स्ट वाला आता है आपका, सर श्याम ने ऑनलाइन कक्षा के दौरान अध्यापक को बताया कि कोविड लॉकडाउन के दौरान उसके पापा ने उसके पड़ोस के गरीब बच्चों को भोजन खिलाने के लिए कहा। श्याम का सर ये व्यवहार जो है, इनमें से शैक्षिक पक्ष का आकलन करने वाले किस उपकरण के दर्ज किया जाएगा। तो ये सर एडिटिंग स्किल में होगा, या अवलोकन में होगा, या पोर्टफोलियो, या फिर एनुअल रिकॉर्ड। तो भैया वृत्तांत रिकॉर्ड होता है ये, यानी कि बच्चे सा ये व्यवहार था यार, कि लोग भूखे हैं तो उनको खाना खिलाना चाहिए, एक मर्सी वाला भाव आया, दिस इज द डिफरेंट बिहेवियर, उसको क्या किया गया, रिकॉर्ड कर लिया जाएगा कहाँ पर, एनेक्डोटल रिकॉर्ड के अंदर। ठीक है, डी इज द राइट आंसर। फिर सवाल आता है सर आपका, ईवीएस में रचनात्मक मूल्यांकन के लिए इनमें से किस उपकरण का उपयोग किया जा सकता है। यानी कि सर अब हम जो एनेक्डोटल रिकॉर्ड की बात करते हैं ये आपका फॉर्मेटिव में आएगा, समेटिव में आता है। तो दोस्तों ध्यान रखना, ये हमेशा समेटिव असेसमेंट में, फॉर्मेटिव में आता है, रचनात्मक मूल्यांकन में किस में आएगा, फॉर्मेटिव असेसमेंट का एग्जाम्पल होता है। ठीक है भाई, तो ऑप्शन ए बन जाएगा। एक सवाल आता है सर आपका यहाँ पर, कक्षा में गतिविधि कार्य करते बच्चों द्वारा दर्शाए गए व्यवहारों के रेंज का अभिलेखन करने के लिए शिक्षक द्वारा बच्चों का अवलोकन करते हुए संक्षिप्त टिप्पणियां ली जाती हैं, वो किसका उदाहरण है। तो भैया वो किसका उदाहरण है, एनुअल रिकॉर्ड का, रूब्रिक का, अवलोकन का, या परियोजना का। तो वो भी सर किसका एग्जाम्पल होगा, एनुअल रिकॉर्ड का होगा। यानी कि ऑप्शन यहाँ पे भी क्या बनेगा, ए इज द राइट आंसर। एक सवाल और आता है आपका यहाँ पर कि भैया एनुअल रिकॉर्ड यूज टू क्यों किए जाता है। अगर हम बात करें तो एनेक्डोटल रिकॉर्ड क्यों यूज किया जाता है, क्या सर इसका उपयोग है। तो हम ये कह सकते हैं कि बच्चों की रुचि के क्षेत्रों में संबंध पहचान करने के लिए, या सर बच्चे के बारे में निर्णय लेने के लिए नहीं किया जाता, समयग्रस्त स्थितियों के बच्चों को समाधान प्रदान करने के लिए नहीं, हाँ बच्चे की ताकत और कमजोरियों को जानने के लिए किया जाता है। तो पहला और डी जो है क्या बन जाएगा यहाँ पर, राइट आंसर। लगा लो भैया, आपका डी जो है हमारा क्या बन जाएगा, राइट आंसर। ठीक है, ये रहा भाई लास्ट सवाल आपका, एन एनुअल रिकॉर्ड शुड नॉट बी, नहीं होना चाहिए, समस्याओं पर केंद्रित होना, निर्णायक होना, बच्चे की ताकत और कमजोरी को पहचानना, या फिर बच्चे की रुचि और जिज्ञासा को पहचानना। किस पर नहीं होना चाहिए ये पूछा गया है। तो भैया समस्याओं पर केंद्रित होना चाहिए क्या, नहीं होना चाहिए, निर्णायक होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। तो ऑप्शन जो ए है हमारा यहाँ पर क्या बन जाएगा, राइट आंसर। समझ में आ गई बात। और सर आपका एक लास्ट क्वेश्चन बचा है कि हाँ भाई एक और बच गया है, इनमें से सर किसको छोड़ करके अन्य सभी उदाहरण जो हैं एनेक्डोटल रिकॉर्ड के हैं। यह घटनाओं का सटीक वर्णन होता है, यह बच्चे के व्यक्तिगत विकास या सामाजिक गतिविधियों का वर्णन करता है। तो यह बिल्कुल करता है। ठीक है, यह पर्याप्त विवरण के एक साथ तथ्यात्मक रिपोर्ट होती है, फैक्चुअल रिपोर्ट होती है, यह व्यवहार का व्यक्तिगत प्रमाण है, इसलिए शैक्षिक क्षेत्र के लिए प्रतिक्रियाएं प्रदान नहीं करता। तो दोस्तों ध्यान रखना, ये पॉइंट सबसे बेटर है, क्योंकि सर ये बच्चे के व्यवहार का, ठीक है, पूछा गया कि विशेषता कौन सी है, किसी एक को छोड़ करके अन्य सभी क्या है सर, विशेष एस्पेक्ट हैं। तो सर यहाँ पर ऑल द फॉलोइंग आर द करेक्टर ऑफ एनुअल रिकॉर्ड एक्सेप्ट, किसी एक को छोड़ करके। तो सर इसमें याद रखना ये भी सही है फिर तो भाई आपका, क्योंकि व्यवहार जो है इसका कैसा होता है, शैक्षिक क्षेत्र के लिए प्रतिक्रिया ये नहीं प्रदान करता, ध्यान रखना यहाँ पर। तो ऑप्शन जो है यहाँ पर हमारा डी जो है ये पॉजिटिव है, ध्यान रखना पॉजिटिव में लिया जाएगा ये, हाँ इसमें पॉजिटिव में हम इसे करेंगे तो बात करेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो सर आपका क्या करता है, ये व्यवहार तब उसको रिकॉर्ड दिखाता है कि भाई बच्चे का व्यवहार कैसा होना चाहिए, उसको रिप्रेजेंट करता है, ना कि आपकी अकेडमी को दिखाता है। समझ में आ गई बात। तो ऐसी छोटी छोटी वीडियोस के लिए मुझे बताना कमेंट करके, अगली वीडियो से मेरी आएगी इस पर, तो वो पोर्टफोलियो पे लेके आऊँगा मैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद, जय हिंद जय भारत।